हेलो। क्लास 15 है आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका एक असाइनमेंट दिया था मैंने। ठीक है, पीडीएफ था, उसके 8 क्वेश्चन थे, तीनों फॉर्मेट के, एवरेज प्रॉफिट के, सुपर प्रॉफिट के और कैपिटलाइजेशन मेथड के। पीडीएफ दी थी मैंने, तो वो पीडीएफ से जिनका जिनका जो भी क्वेश्चन नहीं हुए या हो गए वो ठीक है, मैं उसके आठों के आठों का सॉल्यूशन करा देता हूँ। ठीक है, आठों के आठों का सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें। थोड़ी एक बात करनी थी आप लोगों से यार। एक काम करो, देखो हमारे सब्सक्राइबर का टारगेट बहुत कम है। सब्सक्राइबर, बताओ एक बात बताओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना मतलब आप लोगों के लिए सब चीज, एक एक टॉपिक की वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो मेरे को भी तो कुछ चाहिए होगा। तो आप लोग एक काम कर दो मेरे लिए, छोटा सा। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग एटलीस्ट तीन बंदों को, तीन बंदों से चैनल सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, मुझे कल वाली वीडियो से पहले हर बंदा, आप लोग जो भी सब हैं, सब अपने तीन बंदों से सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को। ठीक है, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, तीन तीन जनों को सब कराओ। ठीक है, और इसको आंकड़े को यार, जो 94 पे टिका हुआ है, इसे 100 प्लस करते हैं। तो इसलिए आप सब मिलके कर सकते हो। अगर तीन तीन से कराओगे तो वी आर रीच्ड 200। तो आप लोग हर तीन बंदे से, अपने जानकार हो, परिवार वाले हो, रिलेटिव हो, किसी से भी तीन बंदों से सब्सक्राइब कराना है। आप लोगों का टास्क है ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ पहले तो फर्स्ट टारगेट है, सबसे पहले हमारा ये कंप्लीट हो जाए, 100 सब्सक्राइबर। ठीक है, दूसरा आगे जितने हो जाए। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, तीन तीन बंदों को से आप सब्सक्राइब कराओ चैनल को आज। ठीक है, इट्स एन रिक्वेस्ट, जितनी जल्दी हो सके तीन बंदों से सब्सक्राइब कराओ। और मैं देखूंगा, देखूंगा कितनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन चेक करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक भी करे करो, ज़्यादा बढ़िया है। और वैसे भी अगर तुम लोग सब शेयर करोगे ना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो आगे बढ़ जाएगी। वो ऑल अगर उन अच्छा लगे तो वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। बट फिर फिलहाल फिर भी अभी तीन तीन बंदों से आप लोगों को सब्सक्राइब कराना, हर बंदे को, जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे सारे। ठीक है, और आप लोग खुद भी ये श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराओ। क्लियर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराओ, इस बात पे ध्यान देना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ABCR partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1। ठीक है, जिन पे पीडीएफ नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन कॉलम में पीडीएफ अटैच कर दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। 8 क्वेश्चन का पीडीएफ था, वो कर लोगे, दैट्स सफिशिएंट। उसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। ABCR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। क्वेश्चन फर्स्ट है, पेज नंबर वाइज सीक्वेंस चलेगा। पेज 1 पे जो एक क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, जो सेकंड पे है वो सेकंड है। क्लियर, तो फर्स्ट, ABCR पार्टनर्स इन अ फर्म, नहीं ये सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए परचेज ए परचेज्ड बिजनेस from B with effect from 1st January 2010. It was agreed that the firm goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit of last 3 years। तो सबसे पहला काम देखो कैसे हमें क्वेश्चन करना होता है। एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है,
कैसे स्टार्ट करना होता है, सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबको याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूले, ठीक है। एंड व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, आपको प्रॉपर मेंशन करना है। तो एवरेज प्रॉफिट बोलता है वो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट। तो लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट देखो, ये एबनॉर्मल वाला क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था 2 कॉन्सेप्ट थे, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, एक एबनॉर्मल वाला, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाला। मैं सारे ही करा रहा हूँ, जिससे जो नहीं हुए वो अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो 2007 का प्रॉफिट था, इसमें 80,000 क्वेश्चन कह रहा है। 2007 में 80,000 प्रॉफिट हुआ था, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। एक बात बताओ, 80,000 प्रॉफिट हुआ था, उस 80,000 में एक 10,000 रुपए का एबनॉर्मल गेन है, हमने कुछ बेचा होगा, कुछ अननेसेसरी कोई मशीन बेच दी होगी, इस वजह से हुआ। अगर वो नहीं करते तो हमारा 80,000 होता प्रॉफिट, नहीं होता ना। तो हमारा 2000, मैं लिख लेता हूँ, 2007 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाता, 70,000। कोई दिक्कत है? फिर 2008 का निकालते, तो 2008 में हमारा दिया हुआ है 1 लाख प्रॉफिट हुआ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक में आग लग गई है, कुछ हो गया, कोई लॉस हुआ, अगर लॉस नहीं होता तो ये प्रॉफिट कितना होता, 1,20,000 प्लस हो जाएगा। तो सीधा सा हिसाब है, एबनॉर्मल लॉस माइनस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा और एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, ठीक है। नोट करके अपना साइड में नोट कर लो एक अलग से, कि एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस हो जाता है और एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है। 2009 में कहता है एक्सक्लूडिंग 90,000 हुआ था प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अगर इंश्योरेंस नहीं कराते तो कितना होता प्रॉफिट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बढ़ जाता, बढ़ता घटता, जल्दी बताओ। तो ये हो जाता माइनस, और ये प्रॉफिट होता हमारा कितना, 80,000। क्लियर? क्योंकि अगर पॉइंट समझ लो दोबारा, कह रहा है 90,000 प्रॉफिट हुआ था, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करा हुआ, इंक्लूड नहीं करा, एक्सक्लूड करा हुआ, ₹10,000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। कहता है 90,000 प्रॉफिट हुआ था, हमने एक अपनी प्रॉपर्टी थी उसको इंश्योरेंस कराया, उसका हमने 10,000 रुपये प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं करा, कहने का इसका ये मतलब था। तो अब माइनस करेंगे तो एक्चुअल आएगा, एक्चुअल हो गया 80,000। तीनों को ऐड कर लेंगे, यही एवरेज प्रॉफिट होता है। 70,000 प्लस 120 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारा 90,000, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एपी, गुडविल इज इक्वल्स टू एपी बोले तो 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना दिया हुआ है, 2 ईयर परचेज। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 1,80,000, ठीक है। ये चेक कर लेना, इसका हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, समझ आ गया। नेक्स्ट, ए बी सी आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:1. They decide to take D into partnership from 1st April 2010 for 1/5 share in future profit. For this purpose, goodwill is to be valued at 60% of the। अब देखो ऊपर की जो भी लाइन लिखी थी ए बी सी वाली, टिल फ्यूचर प्रॉफिट तक, यहाँ तक हमें कोई मतलब ही नहीं है, काट दो, इसका कोई यूज ही नहीं है, हमें तो गुडविल फाइंड करना है। लिखा हुआ फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60% ऑफ द एनुअल एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर। अब देखो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क ध्यान रखना, वो बोल रहा है या जिस जो भी ज्यादा होगा, 3 साल का प्रॉफिट ज्यादा होगा या 4 साल का प्रॉफिट ज्यादा होगा, विच एवर इज हायर, आगे लिखा हुआ है। पहले हम 3 साल का निकालेंगे और फिर 4 साल का निकालेंगे, ठीक है। जिसका ज्यादा होगा उससे हमें गुडविल फाइंड करनी है, ठीक है। और गुडविल रहेगी 60%। क्लियर? यहाँ पे हमें
नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह दिया हुआ है 60% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो अब देखें, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आप लोग फॉर्मूले के साथ ही लिखना, ठीक है। 48,000, 30,300, 31,200, 42,200। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, आप 3 साल से चेक कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, आएगा 151,700 डिवाइड बाय 4, काटो 37,925। क्लियर है? ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर से निकाल रहे हैं आप लोग, 3 ईयर से भी निकाल के देखना। जिसका भी एवरेज ज़्यादा आएगा उससे गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ पे 37,925 नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह दिया हुआ है 60% ऑफ दैट वैल्यू। तो 60% निकालेंगे, तो इसे काटेंगे, जीरो मत ही काटो, इनटू कर लो सीधा। तो ये आ गया 22,755, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, जिसमें डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताना। 4 साल से बोल रहा था, 3 या 4 साल में जिस जो भी ज्यादा होगा उससे हमें निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत है? फिर हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था, ऑन 1 अप्रैल 2009 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैज had assets of rupees 75,000 including cash of rupees 5,000, ठीक है। कह रहा है एक फर्म थी जिसकी एसेट थी 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000 एंड द रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। कहता है 60,000 कैपिटल है और रिजर्व जो है वो जो होगा बचा हुआ रिजर्व होगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। देखो यहाँ क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मांगा है। गुडविल वुडविल सब A to Z हमें पता है, गुडविल कितनी है क्या है सब पता है हमें, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4 साल। गुडविल हमें पता है कितनी दी हुई है? 24,000। SP हमारे को पता नहीं है और 4 साल। तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा हमारा? 6,000 रुपये। कितना आ गया? 6,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है हमें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है बॉस, जल्दी बताएं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? जल्दी बताएं। यही एक्सक्लेमेटरी मार्क था। ऊपर देखो, दोबारा जाओ, लिखा हुआ एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। टोटल कितना हो गया? 80,000, है ना? 80,000 हो गया। बट कैश को कंसीडर नहीं करेंगे, कैश को कंसीडर्ड नहीं करेंगे। तो टोटल कैपिटल कितनी लगाई थी हमने? 75,000। एसेट्स को ही इन्होंने क्या माना है? कैपिटल मान लिया है। 10/100। यहाँ से हमारा आ गया ये नॉर्मल प्रॉफिट। फिर अब हमें निकालना है क्या? SP का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP। कोई दिक्कत है? तो हमें अब क्या क्या पता है? SP पता है कितना है? SP पता है ना कितना है? 6,000। AP हमें निकालना है। NP हमारा कितना आ गया था? 7,500। कोई दिक्कत है? तो अब AP कितना आ जाएगा? AP इज इक्वल टू 13,500। यही हमारा आंसर है। थर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। वीडियो लंबी होगी आज थोड़ी सी, देख लेना। इसके सारे क्वेश्चन इसी में करा ही दूंगा, ठीक। ज़्यादा बड़ी ना हो तो देख के।
अब क्वेश्चन नंबर 4 था, कहता फर्म अर्न्स रुपीज 60,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, इजी है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। कहता है कैपिटलाइजेशन मेथड से था, अ फर्म अर्न रुपीज 60,000 एट दिस एनुअल प्रॉफिट। अब एनुअल प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ आगे 10%, एसेट्स दी हुई है 7,20,000, लाइबिलिटी दी हुई है 2,40,000। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कैपिटल वैल्यू निकालना है। कैपिटल वैल्यू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। तो 60,000 करा ही देता हूँ। कैपिटल वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आ गया? 6 लाख। ठीक है, नेट एसेट्स निकाल लेंगे। नेट एसेट्स क्या होता है? 7,20,000 माइनस 2,40,000, ये हो गया हमारा 4,80,000। अब गुडविल आप लोग निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। निकल जाएगा, निकाल के मुझे बताएंगे। फिफ्थ है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल टेंजिबल एसेट्स दी हुई है 14 लाख 14 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी आर 4 लाख। मतलब नेट एसेट्स निकल जाएगा 14 माइनस 4 इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ। क्या डाउट था इस क्वेश्चन में? तो हो जाएगा, इजी है। 10 लाख आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट से करना था क्या? हाँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे करेंगे ये बताऊं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, डाउट होगा इसमें सबको। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकालना है? क्योंकि सुपर प्रॉफिट से बोला है, तो हमें पहले ये चाहिए होता है। तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आ जाएगा 14 लाख माइनस 4 लाख, कितना आएगा? 10 लाख। ठीक है, अब हमें इसी से निकल जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल निकाल क्यों रहे हैं हम? क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है, इसलिए हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली। तो ये होता है 10 लाख, ठीक है, इंटू 10/100 इज इक्वल टू 1 लाख आ गया। यहाँ तो कोई डाउट? अब एसपी निकाल लेंगे। एसपी होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऊपर देखो गिवन है 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, कितना आया? 1,00,000 रुपए। तो एसपी की वैल्यू कितनी आ गई? 50,000। सही है, अब 50 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का? एसपी से कैपिटलाइजेशन मेथड में एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न। तो एसपी हमारा था 50,000, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चेक कर लें। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कितने हो गए ये? क्वेश्चन 5 हो गए ना? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स वाई आर पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, एडमिट जेड को करा, कोई मतलब नहीं है, जेड ब्रिंग गुडविल इन कैश, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें गुडविल निकालना है। गुडविल फॉर दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो मैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की हिंट दे रहा हूँ। 2007 में प्रॉफिट तो था 50,000 था, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000। अगर ये नहीं करते तो प्रॉफिट कितना होता? अगर एसेट्स नहीं बेचते तो कितना होता? 45,000 माइनस हो जाएगा। 2008 में लॉस ऑफ ₹20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। एक बात बताओ, लॉस ऑलरेडी माइनस में होता है जी? ठीक है, लॉस 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, हमें लॉस दिखा रहा था 20,000। अगर आग नहीं लगती स्टॉक में 30,000 में, हाँ भाई, 30,000 के स्टॉक में आग नहीं लगती तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? जल्दी बताएं। हम्म 10,000 होता, कितना होता? अगर ये लॉस नहीं होता तो ये कितना हो जाता? ये 30,000 प्लस हो जाता तो कितना आता हमारा? 10,000। 2008 में 2009 का कितना था हमारा प्रॉफिट? ₹70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ₹18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रिसीव 8,000। अब देखो 70,000 प्रॉफिट हुआ जिसमें इंश्योरेंस का पैसा मिला था 18,000। अगर नहीं मिलता तो, और इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड बेच के पैसा आया था 8,000 उसका, तो 18 और 8 कितने हो गए? जल्दी बोलो। माइनस कर दिया था क्या आप लोगों ने? 70,000 में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था 18,000 का, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला था 8,000 रुपये। तो टोटल 18 और 8 हो गए 26,000। तो 70 में से 26 गया तो कितना बच गया? 54,000 इस साल का आ गया। अब निकल जाएगा। ठीक है, करके बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, ये दिया हुआ 2007, 8, 9 का। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। अब देखो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, हैविंग रिगार्ड रिस्क इन्वॉल्व 15% कंसीडर टू बी, मतलब 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हो। सब चीज लिख सकते हो आप अलग से, आपकी इच्छा है, आप सारे प्रॉफिट लिख सकते हो। कैपिटल क्या क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2007 का 17,000, 8 का 20,000, और 9 का 23,000। कोई दिक्कत है? द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड इज 18। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है हमें 80,000। क्लियर? उसके बाद कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है हमें, कितना? जल्दी बताएं। 15%। तो इस क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए था किसी को। कहता है गुडविल वैल्यूड एट, गुडविल का फॉर्मूला होता है SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो SP हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है 2। हो जाएगा। SP निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15/100 से। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100 इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, होमवर्क है, ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा था, और लास्ट वन क्वेश्चन है। From the following particulars, calculate the value of goodwill of a firm by applying capitalization of average profit method. कैपिटलाइज मेथड से एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है।
प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 5 साल का, कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म दिया हुआ है, हो जाएगा। ये तो कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है क्या? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा आपसे, सारी चीजें तो डायरेक्ट दी हुई हैं, हो जाएगा ना? ट्राई करना, होमवर्क है, ठीक है। सब चीज डायरेक्ट दी हुई है, कुछ करना है ही नहीं। कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन में भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है। होमवर्क है, डन करके बताएं। और मेरी बात को ध्यान रखना, 3 बंदों से सब्सक्राइब कराना है, 3 बंदों से, आज की डेट में ही, अभी जब आप पे वीडियो मिल रही है इसके बाद ही आपका सबसे पहला काम है वीडियो देखना, से भी पहला काम है जाके 3 बंदों से सब्सक्राइब कराना, या वीडियो देख के करा लेना, ठीक है, कोई नहीं। वीडियो देख के फिर 3 बंदों से, कोई भी 3 बंदे होंगे आपके रिश्तेदार, किसी से भी 3 बंदों से आप सबको सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। थैंक यू।